कल राज्य स्तर पे कमिश्नर मैडम के निर्देशन में पूरे स्टेट में पोस्ट फूड की ट्रेनिंग की जा रही है, जिसमें हनुमानगढ़ के अंदर भी हमने 1000 का टारगेट दिया है हमें स्टेट से। और हमारी मंशा यही है कि हम 17 तारीख को कल 1000 के लगभग जो खाद्य व्यवसायी जो भी खाद्य व्यापार करें उनको हम ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए दिल्ली से टीम रवाना हो गई है, हमें कल सुबह पहुंच जाएगी। तो इसमें हमारा मेन जो टारगेट जो ग्रुप रहेगा, एक तो जो हमारे जो सड़क किनारे जो जितने भी ढाबे लगे हुए हैं उनका, प्लस जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी बहनें हैं जो ये भी बच्चों को खाना बना के खिलाती है, प्लस मिड डे मील में जो शिक्षा विभाग में जो जितने मिड डे मील वर्कर्स जो भी हैं खाना बना रहे हैं या उनके प्रभारी हैं उनको, प्लस जो अन्नपूर्णा रसोई रसोई में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको हम, हमारे फोकस रहेगा कि उनको हम ट्रेन करें। उसके अलावा जो भी हमारे फूड से रिलेटेड रेडी है या जो भी खाने का काम कर रहे हैं उनको हम ट्रेन करने का हमारा टारगेट है। खाद्य पदार्थ बनाने वाला व्यापारी हो, चाहे सरकारी रसोई योजना वाले हों, रेहड़ी वाले हों, खाद्य सामग्री बेचने वाले हों और विद्यालय के अंदर बच्चों को पोषाहार योजना के तहत जो तैयार कर उनको पोषाहार दिया जाता है, आंगनबाड़ी सभी को एक साथ ट्रेनिंग देने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने निर्धारित किया है और 1000 का लक्ष्य यह निर्धारित हनुमानगढ़ जिले के लिए किया गया है। 17 मार्च 2026 को फूड ग्रेन धर्मशाला हनुमानगढ़ टाउन के अंदर एक साथ 1000 लोगों को वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, समझाइश की जाएगी और जिन जिन के द्वारा यह काम किया जाता है उनके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस बनवाने के लिए उनसे समझाइश भी इस मौके पर की जाएगी। साथ ही अगर खाद्य पदार्थों को जो तैयार कर बेचते हैं, चाहे ठेले वाला हो, रेडी वाला हो, दुकानदार हो, होटल मैनेजमेंट वाला हो, चाहे सरकारी सिस्टम के तहत जो खाना बनाने का काम करते हैं उनकी बात करें, इन सभी को ट्रेनिंग देने के बाद और लाइसेंस जिनके पास नहीं होंगे उनको जो है सख्त कार्रवाई करने के लिए इस कार्यशाला के अंदर कहा जाएगा और कार्रवाई उन पर की जाएगी। पहले ट्रेनिंग, फिर समझाइश और उसके बाद भी नियमों की अवहेलना की गई तो उन पर सख्त कार्रवाई करने का जो है लक्ष्य निर्धारित भी स्वास्थ्य विभाग ने कर लिया है। चलिए सुनते हैं CMHO नवनीत शर्मा का आगे जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और आगे क्या क्या उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, उनका क्या कहना है, आगे सुनिए। ट्रेनिंग का जो हमारा मेन जो एजेंडा रहेगा उसमें सबसे पहले जो ट्रेनर्स द्वारा बताया जाएगा कि एक्चुअल में फूड सेफ्टी क्या है और FSSAI क्या है, कैसे काम करती है, मिलावट को कैसे चेक किया जाता है, इंस्टेंट मिलावट को कैसे चेक किया जाएगा, फूड फोर्टिफिकेशन क्या चीज़ है इसके बारे में बताएंगे, कंसेप्ट्स ऑफ ग्रो फूड के बारे में बताएंगे, लेबल रीडिंग जो कोई भी किसी भी कंपनी की लेबल है उसकी रीडिंग के बारे में बताएंगे, एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा फैट या एक्स्ट्रा साल्ट है उसको कैसे चेक किया जाएगा, खाने की चीज़ों को स्टोरेज और पेस्ट कंट्रोल को कैसे चेक किया जाएगा इसके बारे में बताया जाएगा। रुको जो रिवाइज्ड ऑयल जो यूज़ किया जाता है, मतलब तेल को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं जिससे उसकी TPC बढ़ जाती है जो कि हमारे हृदय के लिए और शरीर के लिए हानिकारक है, उसकी भी हम ट्रेनिंग देंगे। और ये जो हमारी ट्रेनिंग है कल फूड ग्रेन मर्चेंट धर्मशाला टाउन के अंदर आयोजित होगी, 2 सत्र के अंदर आयोजित होगी। पहला सत्र 9 से 1 बजे रहेगा और दूसरा सत्र 2 से 6 बजे तक सत्र आयोजित किया जाएगा। फूड की तो हमारे FSOs हैं जिन टारगेट दिए जाते हैं उससे ज़्यादा हमारी सैंपलिंग है हनुमानगढ़ की, हमारे दोनों FSOs अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो कल का जो टास्क है हमारे राज्य स्तर पे एक रिकॉर्ड ट्रेनिंग होगी हमारी, जो स्टेट से हमें जानकारी मिली है लगभग 50,000 से ज़्यादा हम खाद्य व्यवसायियों को पूरा स्टेट ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग देने के बाद हमारा फोकस ये रहेगा कि अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जो बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के चल रही है, वो चाहे सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो, जैसे ढाबे वगैरह कुछ भी हो। तो ट्रेनिंग देने के बाद फिर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग मिलने के बाद पहले तो समझाइश ये रहेगी कि सभी जितने भी व्यवसायी हैं अपना फूड रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर हम नियमानुसार कार्रवाई करें। ये ई मित्रा से अप्लाई होती है और इसकी फीस निर्धारित होती है। एक तो लाइसेंस होता है, एक रजिस्ट्रेशन होता है, दोनों अलग अलग व्यापारी अपने टर्नओवर के हिसाब से होते हैं। तो ई मित्रा पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और ये ट्रेनिंग हम इनको सभी को देंगे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो 17 मार्च 2026 को ट्रेनिंग देने का काम, समझाइश करने का काम, उसके बाद फिर जिनके पास लाइसेंस, खाद्य लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस की प्रक्रिया और फिर चेकिंग का स्वास्थ्य विभाग का क्या नज़रिया रहता है, धरातल पर पहुंचकर हम भी इसकी जो है एक तरह से वहां पर
काम कितना हुआ, कितनी चेकिंग हुई, क्या उसके अंदर कार्रवाई हुई, तमाम ऐसी बातों का विश्लेषण कर हम भी अपने स्तर पर पता लगाकर खबर बनाकर आपको जानकारी देंगे कि आखिरकार 1000 लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई उसका फ़ायदा हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर कितना हुआ, नियमों की कितनी पालना स्वास्थ्य विभाग करवा पाया। तमाम ऐसी बातों का जिक्र अगले वीडियो के अंदर हम जरूर करेंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।